हेलो दोस्तों, वेलकम टू नो डाउट इलेक्ट्रिकल। तो आज का हमारा जो टॉपिक है वो है जो हमारा ट्रांसफार्मर है उसकी रेटिंग जो आप देखते हैं हमेशा केवीए में, एमवीए में, मतलब वोल्ट एम्पियर में क्यों होती है, मतलब इसकी रेटिंग जो है वाट में क्यों नहीं होती है। तो देखिए दोस्तों, अगर आप इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग कर रहे हैं तो ये जो क्वेश्चन है ये कंपलसरी है कि आपसे हमेशा कभी ना कभी कहीं ना कहीं पूछा ही जाएगा। किसी भी इंटरव्यू में या कहीं भी कोई भी आपसे पूछ सकता है कि ट्रांसफार्मर की रेटिंग भैया क्यों होती है एमवीए में, केवीए में, मीन्स वोल्ट एम्पियर में क्यों होती है। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो इसको शुरू करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। तो चलिए अब हम अपने टॉपिक को शुरू करते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले आपको ये बेसिक नॉलेज तो होनी चाहिए कि जो हमारी पावर है ये अपनी तीन टाइप की होती है। एक्टिव पावर हो गई, रिएक्टिव पावर हो गई, एपरेंट पावर होगी। तो देखिए, जो हमारी एक्टिव पावर होती है, जो ट्रांसफार्मर को पावर मिलती है यही हमारी एक्टिव पावर होती है। हमें सबकी डेफिनेशन खैर नहीं बतानी है, नहीं तो वीडियो लंबा हो जाएगा। तो ये जो एक्टिव पावर होती है ये वाट में होती है। मीन्स ये क्या होती है, ये वोल्टेज इंटू करंट इंटू पावर फैक्टर होती है, ठीक है। और जो हमारी रिएक्टिव पावर होती है वो VAR में होती है, ठीक है। इसको हम वोल्टेज इंटू करंट इंटू साइन फाई लिख सकते हैं। और जो एपरेंट पावर होती है ये एक्टिव एंड रिएक्टिव पावर का सम होती है, और इसको क्या है VA में लिखते हैं, मीन्स वोल्टेज इंटू करंट में लिखते हैं, और उसकी यूनिट है वो VA होती है, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा जो किलो वाट है या फिर वो लिख सकते हैं वाट है, वो इक्वल टू हो जाएगा आपका KVA इंटू पावर फैक्टर। तो देखिए दोस्तों, अब हम मेन मुद्दे पे आते हैं। जो हमारा ट्रांसफार्मर जब है कंस्ट्रक्ट होता है तो जो हमारे ट्रांसफार्मर को बनाता है उनको नहीं पता होते हैं कि मतलब ट्रांसफार्मर जो है वो कैसे लोड से कनेक्ट किया जाएगा। मीन्स देखिए, जो लोड होते हैं वो अलग अलग टाइप के होते हैं। रेजिस्टिव हो सकता है, इंडक्टिव हो सकता है, या कैपेसिटिव हो सकता है। और अलग अलग लोड के जो है पावर फैक्टर भी अलग अलग होते हैं। तो बनाने के टाइम पे क्या होता है, कंस्ट्रक्टर को ये नहीं पता होता कि इसे किस टाइप के लोड से कनेक्ट किया जाएगा। उनको पता होता है सिर्फ इसके वोल्टेज एंड करंट के बारे में पता होता है। इसलिए क्या होता है, इसकी रेटिंग जो है VA में रखी जाती है या KVA MVA में रखी जाती है, ठीक है। तो हमारे जो इंडक्टिव है वो लैगिंग पावर फैक्टर का होता है, और जो रेजिस्टिव लोड है वो यूनिटी पावर फैक्टर वाला होता है। कैपेसिटिव लोड जो है अपना लीडिंग पावर फैक्टर का होता है, ठीक है। और ये जो आपका हो गया ये मतलब ज़्यादा एक्सप्लेन तरीके से हो गया। अगर आपसे कहा जाता कि एक लाइन में आंसर बताना है तो आप डायरेक्ट बता सकते हैं कि जो हमारे ऐसे इंस्ट्रूमेंट्स या डिवाइसेज हैं जिनके आउटपुट में हमें इलेक्ट्रिकल एनर्जी मिलती है, मीन्स ऐसे डिवाइसेज जिनके आउटपुट में इलेक्ट्रिकल एनर्जी मिले, वो सारे डिवाइसेज की रेटिंग क्या होती है ना, MVA KVA या वोल्ट एम्पियर में होती है, ठीक है। इसके अलावा हमारे पास दूसरा जो है इसका आंसर दूसरे तरीके से भी बताया जा सकता है। इसका एक और आंसर होता है कि जो हमारा ट्रांसफार्मर होता है ना, इसमें जो है सिर्फ दो ही लॉस होते हैं। एक तो हमारा कोर लॉस होता है और कॉपर लॉस होता है, ठीक है। तो जो कोर लॉस होता है वो फिक्स्ड होता है अपना, और कॉपर लॉस जो है वेरिएबल होता है। तो जो कोर लॉस है वो वोल्टेज पे डिपेंड करता है, और कॉपर लॉस करंट पे डिपेंड करता है, वही I²R, ठीक है। तो फिर यहाँ पे जो है सिर्फ VA आता है, इसलिए इसकी रेटिंग जो है वोल्ट एम्पियर में रखी जाती है, ठीक है। तो ये हमारा जो है दूसरा आंसर हो गया। तो इस वीडियो में हमने जो आपको बताया है कि ट्रांसफार्मर की रेटिंग जो है वो वोल्ट एम्पियर में या VA में क्यों होती है, ठीक है। तो इसके जो है हमने दो तरीके बता दिए हैं इसके आंसर के। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो, टॉपिक समझ में आया हो, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल के आइकन को भी प्रेस कर लीजिएगा। धन्यवाद।